मैं जब 2.5 साल की थी तब से मैं डांस करती हूँ, और अब ये 2-3 साल ये भोजपुरी इंडस्ट्री से प्यार हो गया, धीरे धीरे प्यार मिलता रहा, तो ये मेरा प्रोफेशन हो चुका है। कभी कभी मन करता है ना कि इंडस्ट्री छोड़ दूँ। छोटी मोटी राजनीति हर इंडस्ट्री में है, लेकिन यहाँ पे ना जो लोग वहाँ बैठे हैं ना, उन लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो सब अभी भी यहीं पे है ना, तो उन लोगों को जाने के लिए, यहाँ पे रहने वालों को टक्कर देने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं ये बोलूँगी कि काम करो ना सब कोई, इंडस्ट्री छोटा थोड़ी है, मिल बांट के काम करते हैं ना। और एक ही तो जीवन में, एक ही जीवन है, उसमें ये दुश्मनी, ये सब चीज़ क्यों करने का। ऑब्वियसली पवन जी का हाथ है, और उन्हीं के गाने से मैं आज इतना जो भी हूँ, जो भी हाईलाइट हुई हूँ, जो भी प्यार और आशीर्वाद मिला है उन्हीं का गाने से। उनका तो मैं आजीवन भर आभारी रहूँगी, जब तक मेरी सांस में सांस है। मैं पहले ही बोली, मुझे कोई सिंगर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि सबका मान सम्मान है, और मेरा संस्कार ये नहीं बोलता है कि मैं किसी को बुराई बोलूं। मेरे पास प्रूफ होते हुए भी मैं चुप रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जाने दो यार, सबका अपना अपना नेचर होगा। लेकिन प्लीज़, मैं जोर हाथ करके बोल रही हूँ आप लोगों को, जो लोग, मैं कभी किसी के बारे में बुराई नहीं सोची, तो सो प्लीज़ मेरे बारे में बुरा सोचिए कि मत। डिप्रेशन आदमी को ना पागल बना देता है, और वही धीरे धीरे मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ। मैं सोची कि डिप्रेस्ड हो जाऊँगी तो मेरे साथ जुड़े हुए मेरा फैमिली भी है। वो लोग ये नहीं सोचता है कि किसी का फैमिली है, किसी का बेटी है, किसी के बहन है। अरे यार, इतना चीफ मेंटालिटी है कुछ लोगों का। कोई लड़की की, अरे यार दोस्ती है, यारी है, कोई आपसे फ्रीली फ्रेंडली बात कर रहा है विदाउट ईगो एटीट्यूड की, तो आप मतलब हल्के में ले रहे हो। अपने शहर का और आपके घर के आदमी के साथ ऐसा होता तो क्या आप को बुरा नहीं लगता उस टाइम? तो किसी के साथ करने के